प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को नमस्कार मिले। साथ ही साथ हमारी सारी प्रिय बहनों को महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और आज ध्यान नहीं गया कि आज महिला दिवस है। यद्यपि मैं एक महिला हूँ, परंतु कैसे ये चूक हुई। परंतु इसमें मैं ये सोचती हूँ कि आज परमेश्वर जो चाहता था वो वचन आज उसने मुझे दिया है। और प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं, इन दिनों में हम लेंट पीरियड में हैं, उपवास काल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। हम मसीही लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इन दिनों का महत्व क्या है। और आज जो बातें मैं आपके सम्मुख रखूंगी उसमें आपको पहले ही बताऊं कि उसमें नया कुछ भी नहीं। हम अपने बचपने से इन बातों को सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, परंतु मैंने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया और इससे मुझे लगा कि शायद मेरे जैसा और कोई भी हो कि कई बार हम बहुत गंभीरता से इस बात को नहीं लेते। प्रतिवर्ष गुड फ्राइडे आ जाता है, प्रतिवर्ष ईस्टर आता है, जबकि वो बातें वर्ष भर के लिए हैं। साल भर कई बार हमसे वो चीजें चूकने लगती हैं, हम उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, पुनः सांसारिकता में खो जाते हैं। और इन दिनों में बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं कि हम वचन के बहुत करीब हों और बहुत आत्मिकता में बढ़ जाएं, प्रभु हमको बहुत अधिक बढ़ाए। तो ये ऐसा होता क्यों है, ये मैंने जब विचार किया तो मुझे लगा कि शायद मैंने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। और गंभीरता से शायद इसलिए नहीं लिया कि बहुत आसानी से मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, बिना उसके लिए संघर्ष करे, बिना उसके लिए मेहनत या परिश्रम करे मुझे वो प्राप्त हो गया। इसलिए मैंने शायद उसको बहुत हल्के में लिया। सो जो बातें, जैसा कि आज आपने स्थल में भी पढ़ लिया है, देखा है, आपने महसूस किया होगा कि नई तो नहीं है, परंतु ऐसा लगा कि उनका दोहराव आवश्यक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी प्रार्थना हम अपने लिए करेंगे। पिताजी, एक बार फिर से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता प्यारे प्रभु जी, हम चाहते हैं, हम नहीं परंतु प्यारे प्रभु जी आपका आत्मा सिखाए और आपका आत्मा हम सबके बीच में कार्य करे पिता, ताकि जैसा आप चाहते हैं पिता उन चीज़ों को हम समझ सकें। मेरी भी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। तो चलिए चलते हैं क्रूस की कथा, जो कि हम इन दिनों में बार बार सुनते आए हैं। क्रूस की कथा आखिर क्या है? बहुत सारे जानकार बैठे हैं, परंतु मेरे जैसे भी होंगे जिनके लिए दोहराव आवश्यक है। तो क्रूस की कथा आखिर ऐसी कौन सी कथा है जिसको आज हमें फिर से जानना चाहिए, नए सिरे से उस पर विचार करना चाहिए? तो मैंने ये पाया कि शुरुआत शायद आदम से होती है, अदन के बगीचे से होती है। और आदम, हम सब जानते हैं, अदन के बगीचे में था और किस प्रकार से था उसको भी हम जानते हैं। बहुत ही निश्चिंत, बहुत ही आराम में था, किसी बात के तनाव, चिंता, फिकर, परेशानी, हारी बीमारी, संकट, क्लेश कुछ भी नहीं था। उसको जो चाहिए था वो उसके पास बहुत सहज और आसानी से उपलब्ध था। किसी बात की चिंता नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों, वस्त्रों, इन सब के प्रति भी बहुत उस तरफ से भी उदासीन था, क्योंकि उसको इसकी जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ परमेश्वर की अधीनता में था और वो इसमें बहुत खुश था। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर उसके साथ प्रतिदिन संगति करता था और वो परमेश्वर के साथ मेल में था। और आपने पढ़ा, एक बहुत ठंडी सुखदाई बारी, कहना चाहिए अदन का बगीचा था, जिसमें वो बहुत आराम से रहता था। तो ये परमेश्वर से मेल उसका किस प्रकार से टूटा उसको भी हम सब जानते हैं कि सहसा अचानक से एक झटके में क्या हो गया कि आदम का ये सारा
जो आराम है, जो विश्राम है, वो उससे छूट गया। उस कहानी को भी हम जानते हैं कि कैसे किस प्रकार से वो अनाज्ञाकारिता में आया, सर्प के बहकावे में आकर के, और अनाज्ञाकारिता के कारण से वो दंड के भागी हो गया, दंड में आ गया। और फिर उसके बाद का जो हुआ वो इस प्रकार से हुआ। सबसे पहला जो हुआ कि परमेश्वर से वो छिपने लगा। जो दूरी पहले नहीं थी वो अब उसकी परमेश्वर से दूरी बन गई, और उसका उपाय वो खुद ही कर रहा है। वो अपनी उस शर्म को बचाने के लिए परमेश्वर से दूरी में आने लगा, छिपने लगा, और एक प्रकार से उसका मेल टूट गया। इस दंड के कारण से उस पर श्राप भी आ गया, और जिस श्राप को हम लोग आज तक, हालांकि परमेश्वर ने उसके लिए हमारे लिए प्रबंध भी किया, परंतु अब यहां से वो शुरुआत हुई कि हम उस आदम की संतान कहलाने लगे जिसके अंदर में पाप का स्वभाव बसा हुआ था। और लगातार जो संतानें होती आई वो इस प्रकार से रही। बाद में देखा कि वो भी पाप करते गए, इतना पाप करते गए कि परमेश्वर, लिखा हुआ है, पछताया, बनाने से पछताया। और उसने कई बार इस प्रकार से किया कि जल प्रलय हुआ, कभी अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, कभी अपने नबियों को भेजा कि मनुष्य सुधर जाए, परंतु वहां सुधार की गुंजाइश थी नहीं। बार बार चेतावनियों के बावजूद, बार बार अपने नबियों को भेजने के बावजूद, बार बार उनको चाहे स्वप्नों और दर्शनों के माध्यम से चितौनी देने के बावजूद मनुष्य जाति में सुधार नहीं हुआ। ये सुधार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो जीन्स एक बार रहते हैं वो हमारे अंदर में बस जाते हैं। साइंस के यदि लोग होंगे तो जानते होंगे डीएनए का क्या महत्व है। हम चाहे अपना बाहरी चोला कितना भी बदल लें, परंतु जो हम हैं वो हम नहीं बदल सकते। हम सबने वो सियार की कहानी सुनी होगी, कहीं से उसको शेर की खाल मिल गई, उसने पहन ली और कुछ देर के लिए भ्रम में आ गया कि मैं तो शेर हूं, और डराने लगा लोगों को। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई जब उसके सामने अचानक से, तो वो उसी आवाज में चिल्लाया और सबने जान लिया कि वो सियार था। हमारी भी स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि हम चाहे कितने भी अच्छे काम करते, मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा कार्य करता, परंतु था तो आदम की ही संतान। बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें, बहुत अच्छे विदेशी तौर तरीके सीख लें, परंतु हम विदेश भी जाएंगे तो भी कहलाएंगे हम भारतीय ही, हम कहलाएंगे इंडियन ही। ये बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक कि नए सिरे से हम जन्म ना लें, किसी दूसरे खानदान में पैदा ना हो जाएं, तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। इतना अधिक मनुष्य के साथ हो गया था कि सिवाय उसको बदलने के परमेश्वर के पास कोई और उपाय नहीं था। और हम जानते हैं प्रियो, परमेश्वर की योजना भी यही थी। और इस प्रकार से शुरुआत हुई उस क्रूस की कथा की। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए मरे, क्रूस पर चढ़ाया जाए और उसका लहू बहाया जाए, और उसके द्वारा से हमें छुटकारा मिले। यहाँ पर क्रूस पर दो बातें होती हैं, दो बातों की ओर हमें देखना है कि पहली बात है उसका लहू बहाया गया। ये लहू बहाना क्या था? यदि हम देखेंगे, पुराने नियम में जाएंगे तो हमको इन बातों का वर्णन मिलेगा, अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, परंतु हम सबको मालूम है कि प्रायश्चित के दिन जो याजक होता था वो जाता था, वर्ष में एक बार जाता था, उस तंबू के उस पवित्र स्थान में जाता था और वहां पर वो प्रायश्चित करता था, लहू को चढ़ाता था और निर्दोष बछड़ा या मेमना वहां पर बलि करता था, और इस तरह से पापों की क्षमा लोगों को प्राप्त होती थी। परंतु यही प्रक्रिया पुनः अगले वर्ष फिर करना पड़ती थी। हम सब इस बात को जानते हैं। यही प्रक्रिया
फिर से स्टार्ट होती थी, अगले वर्ष फिर से उसे जाना पड़ता था, फिर मनुष्य पाप करते थे, फिर याजक अगले साल जाता था और फिर पाप करते थे, फिर जाता था। बार बार यही पुनरावृत्ति होती थी। तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का प्रबंध किया जो कि निर्दोष मेमना था और उसका लहू बहाया। उस लहू बहाने से हमें क्या मिला? पापों की क्षमा मिली। इन बातों को अलग अलग हमें समझना है कि लहू बहाने से हमको पापों की क्षमा मिली। ये एक निर्दोष और निष्पाप मेमने के बलिदान के द्वारा हुआ। परंतु सिर्फ पापों की क्षमा काफी नहीं थी। आज जैसे हमारे पापों की क्षमा हमें मिल जाती है, तो चूंकि हम आदम की संतान थे, इसलिए अगले दिन फिर से हम उस पापों में चले जाते। तब क्या आवश्यक था? पापों से छुटकारा, कि अब और ना इसकी पुनरावृत्ति हो या इस प्रकार के पाप हमारे जीवन से अब हटा दी जाए। वो पाप करने की प्रवृत्ति, वो मनुष्य का पाप करने का नेचर है, वही हमारे जीवन से हटा दिया जाए। और तब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। और जैसा कि यदि हम देखें वंशावलियों में जाते हैं, तो वंशावलियों में हमें पता चलता है कि आदम की वंशावली से चलते चलते मैं अभी डायरेक्ट अब्राहम पर आ जाती हूं, क्योंकि लंबा है। अब्राहम से हम सब समझ सकते हैं। और अब्राहम के बाद मत्ती में अब्राहम की वंशावली है और उसका अंत किया गया है, मसीह में किया गया। इस तरह से हमारा पूर्वज जो कहना चाहिए, दूसरा जो आदम है वो प्रभु यीशु मसीह। अब एक मनुष्य के पाप करने से हम सारे पापी हो गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तो चूंकि उसमें हमारा भी अंश विद्यमान था, इसलिए लिखा हुआ है वचन में कि हम सब भी जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा। दूसरी बात जो उस क्रूस पर हुई, वो हुई कि हमारा प्रभु मरा, उसके साथ साथ हम भी मरे। हमारा प्रभु क्रूसित हुआ, उसके साथ साथ हम भी क्रूसित हुए। और हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो क्या हुआ? वहां पर हमारे हम पुराने मनुष्यत्व से नए मनुष्यत्व में आ गए। क्योंकि लहू हमारे पापों को धो सकता था, लेकिन हमारे पुराने मनुष्यत्व से हमें छुटकारा नहीं दिला सकता था। तो प्रियो, क्रूस पर दो कार्य हुए। एक तो हुए हमारे पुराने पापों की क्षमा। यदि वो पुराने पाप हमारे जीवन में बने रहते, तो हम सब इस सच्चाई को जानते हैं कि एक दिन हमें न्याय आसन के सामने खड़े होना था और हम दंडित हो जाते। दूसरी चीज जो थी कि यदि हम उस समय के पापों के आधार पर यदि उससे क्षमा प्राप्त कर भी लेते, तो आगे हमारे जीवन में जो हमारे अंदर पाप का स्वभाव था वो बसा ही रहता और निरंतर हम पापी ही कहलाते और हम पाप करते जाते। अब जब यहाँ पर हम लिखा हुआ है 5वें पद में, देखिए, जब यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। बहुत ही सुंदर परमेश्वर का प्रबंध कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई, उसके बाद 3 दिन के बाद पुनरुत्थान की वो प्रक्रिया हुई। चूंकि हम भी उसके साथ क्रूसित हुए थे, इसलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि तीसरे दिन हम भी जिलाए गए। हम भी जिलाए गए, यानी कि अब हमारा नया मनुष्यत्व आ गया। अब हमारी वंशावली बदल गई। पहले जो हम आदम की वंशावली में चल रहे थे, आप इसको शाब्दिक अर्थों पे ना जाएं। यदि हम मनुष्यत्व की ही बात करें तो मनुष्यत्व शब्द शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला जो हमारा मनुष्यत्व था वो आदम के अधीन था। यहाँ पर यदि हम 15वें पद से पढ़ेंगे तो दास और स्वामी का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। जब हम
पाप के दास थे तो उसकी आज्ञाओं को मानते थे, परंतु अब हम क्या हो गए हैं, मसीह के द्वारा से उस धार्मिकता में प्रवेश कर गए और अब हम उस धार्मिकता के दास हो गए, क्योंकि अब हमारा मनुष्यत्व बदल चुका है, हमारा खानदान बदल चुका है। अब हमारे किसी पूर्वज ने ऐसा कार्य कर दिया है जिसको हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। आपने बहुत सा अन्य जातियों में सुना होगा, या फिर अपने सांसारिक जीवन में हम ऐसे उदाहरणों को सुनते हैं, वो बताने लगते हैं कि नहीं, वो हमारे दादे परदादे होते थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि अब से हमारे घर में नशा नहीं होगा। मान लीजिए उसको ले लेते हैं, नशा पान नहीं करेंगे। तो उसके पूर्वज जो आज का बच्चा है वो भी उस प्रतिज्ञा का पालन करता है। ये बच्चा उस समय मौजूद नहीं था जब उसके दादे परदादे ने प्रतिज्ञा ली थी, परंतु चूंकि वो उसके वंश में है, उसका वो पूर्वज है, वो उसका पिता है, इसलिए उस प्रतिज्ञा का वो भी सहभागी है, उस वाचा का वो भी भागी है, और वो उसको जान करके, इस रिश्ते को मान करके वो आज तक इस बात को फॉलो करता चला आ रहा है। ये ठीक वही बात है कि अब मसीह ने जो हमारे लिए काम कर दिया, हम उसमें आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। अब इस तरह से आगे बढ़ते आने से प्रियो क्या हो रहा है, पहले परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा था। यदि हम निकाल लें रोमियो 8 और उसका 29 और 30, रोमियो 8 और 29 और 30, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्हें उसने 29 और 30, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। याद करें, पहले हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा। यहां पर शब्द बदल दिया गया है, यहां पर क्या आ गया है, अब इकलौते की जगह पर पहलौठा आ गया। पहलौठा कौन होता है प्रियो, जहां बहुत सारे बच्चे हों, जहां बहुत सारे भाई बहन हों, उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो क्या कहलाता है, पहलौठा कहलाता है। पहले परमेश्वर की संतान केवल प्रभु यीशु मसीह था, लेकिन अब उसने हमें वो महिमा दी, हमें वो आदर दिया, उसके स्वरूप में हमें बना दिया। यहाँ वचन कहता है कि हमें उसने उसके पुत्र के स्वरूप में कर दिया, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा हो, यानी वो हम में, उसकी संतानों में सबसे बड़ा है। और फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। हम जो अधर्म से दबे हुए थे, जब तक आदम की संतान थे तब तक हम अधर्म से दबे हुए थे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आ गया तो उसके साथ जब हमारा पुराना मनुष्यत्व चला गया, तब हमें नया मनुष्यत्व मिला, और अब हमें धर्मी होने का पद भी मिल गया, धर्मी ठहराया और उन्हें महिमा। कितनी सुंदर बात है प्रियो कि ये काम क्या हम अपने से कर सकते थे, हम शायद कभी ना कर पाते, कभी ना कर पाते, क्योंकि हमारी बनावट ही कुछ इस प्रकार से है, कहना चाहिए हमारा नेचर ही इस प्रकार से है कि हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते। और बात यही नहीं खत्म होती, ये बात ऐसी है कि अभी एक और गड़बड़ी,
अभी एक और गड़बड़ी है। अब हम धर्मी भी ठहराए गए हैं, हमें महिमा भी दी गई है और हमें उसने बुलाया भी है, फिर भी एक और गड़बड़ी है। और वो गड़बड़ी कहाँ है? हमारी शरीर की व्यवस्था में, जिसको कि पौलुस महसूस करता है। पौलुस ने अपने अंतर्द्वंद में इस बात को कहा है। पौलुस ने इस बात को कहा है 7वें अध्याय में, यदि देखेंगे तो 14वें पद से मनुष्य का अंतर्द्वंद दिखाई देता है कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता, जो करना चाहता हूं वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहता हूं वही कर बैठता हूं। अब इसमें हमको ये समझना है कि इसमें अभी भी हम क्या है? शरीर के अधीन है। तब तक अधीन है जब तक कि हम विश्वास नहीं करते, जब तक कि हम विश्वास नहीं करते इस बात पर कि अब परमेश्वर हमको चलाने वाला है। यदि मनुष्य अपने शरीर पर भरोसा रखकर या अपने पर भरोसा रख करके परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, मान लीजिए कि उसको पता चल गया कि अब वो एक धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिकता के द्वारा से अब वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है और चाहता है, जैसे हम और आप हैं, मैं और आप हैं, हम चाहें कि अब हम सदैव वचन में लिपटे रहेंगे, अब हम सदैव प्रार्थना करेंगे, अब हम सदैव प्रचार के लिए निकल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे संकल्पों को जब हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी शक्ति से करना चाहते हैं, तो हम पाते हैं कि यहाँ बात फिर बिगड़ गई। अभी भी हम बार बार उसमें असफल हो जाते हैं। हमारे अंदर में लगातार एक युद्ध चलता है, जबकि हमने क्रूस पर उस चीज को ले लिया है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर पर एक चलते रहता है। इस बात से हमें इस बात को समझना है कि धार्मिकता कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाती। हम चाहे कितना भी धर्मी बनने का प्रयास कर ले, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं केवल उसी के द्वारा। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता जब परमेश्वर का इस प्रकार से उपाय हुआ, तो एक व्यवस्था के बारे में भी हम जानते हैं कि व्यवस्था की बातों पर चलना एक प्रकार से उस समय के लोगों के लिए धार्मिकता था। अब इस व्यवस्था में इतनी सारी चीजें थी कि वो कोई भी मनुष्य चाहते हुए भी पूरी तरह से चल नहीं पाता था, पूरी तरह से चल नहीं पाता था। कहीं ना कहीं चूक हो जाती थी उससे और वो उसमें खड़ा नहीं रह सकता था। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस मृत्यु की देह से छुड़ा लिया। रोमियो 7 और 24 में देखें और 25 में भी देखें, पहले तो वो पश्चाताप करता है, कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। और यहीं पर उत्तर भी दिया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। प्रियो, ये बहुत कठिन होता है कि हम अपने प्रयासों से चल दें। एक बहुत सुंदर उदाहरण इसी में दिया है, रोमियो के 7वें अध्याय में, विवाहित जीवन का दृष्टांत। विवाहित जीवन का दृष्टांत आपको शायद लगेगा आज कैसे कोई बात में तालमेल नहीं है, परंतु मैं चाह रही हूं, जो शब्द इन दिनों में हम बहुत सुनते हैं, नया मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व, क्रूस की कथा और पुनरुत्थान और लहू से छुटकारा, इन सब बातों पर आज चर्चा कर ली जाए। इसलिए मैं आज इन सब बातों को आज थोड़ा सा दोहरा रही हूँ। विवाहित जीवन का दृष्टांत दिया है और इसमें एक पत्नी और पति की बात कही गई। व्यवस्था वो है जो पति का रूपक है यहाँ पर, और वो इस प्रकार का पति है जो कि अपनी पत्नी से अपेक्षा करता है कि वो उसकी पूरी अधीनता में रहे, उसकी सारी बातें माने,
उसके अनुसार से चले। मान लीजिए कलीसिया है, कलीसिया भी बोल सकते हैं, मैं और आप भी बोल सकते हैं, जो कि पत्नी के रूप में है। तो व्यवस्था रूपी पति जो है वो चाहता है कि मेरे अनुसार चले। यदि हम व्यवस्था पर चलने वाले हैं तो हमको उसकी सारी बातों को पूरा करना है, परंतु हम बार बार उसमें असफल हो जा रहे हैं, बार बार अपनी शक्ति से चलने का प्रयास कर रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं। अब छुटकारा क्या है, कैसे? यदि वो इस पति को छोड़ देती है और दूसरा पति जो मसीह है उसको पकड़ती है, तो पहले पति को बिना उसके मरे यदि वो दूसरा पति कर लेती है तो वो क्या कहलाएगी? व्यभिचारिणी कहलाएगी। उसको यदि पहले पति से छुटकारा चाहिए है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसका पहला पति मर जाए, तब क्या होगा? तब वो दूसरा पति कर सकती है और ऐसे में वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी। लेकिन व्यवस्था तो चली आ रही है, वो मरने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये व्यवस्था वो है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को रखी और परमेश्वर चाहता है कि उस पर चले। तब इस स्थिति में क्या है, क्या किस तरह से छुटकारा हो सकता है? एक उपाय हो सकता है, एक सॉल्यूशन है इसका कि वो पत्नी ही मर जाए। वो पत्नी ही मर जाए। यदि वो पत्नी ही मर जाती है तो अब वो उस पति की व्यवस्था से क्या हो गई? छूट गई। और यही उपाय किया गया कि हम उस क्रूस पर अपने मसीह के साथ क्रूसित हो गए और जब जीवित हुए तो अब हम नए पति के अधीन हो गए। यहां पर लिखा हुआ है 6वें पद में, 7वें अध्याय के 6वें पद में, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। और इस तरह से हमारा छुटकारा उस अधीनता से, जो व्यवस्था रूपी अधीनता थी, उससे हमारा छुटकारा हो जाता है। प्रियो, बात यह है कि हर साल ये बातें दोहराई जाती, परंतु कभी हम इनको विश्वास की आंखों से नहीं देखते। हम नहीं देखते इनको विश्वास की आंखों से। हम सब जानते हैं कि ये बातें वर्ड बाय वर्ड अक्षरश सत्य हैं, इनमें कोई भी बात गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? हम जानते हैं कि हमारा स्वभाव किस प्रकार का है और ये स्वभाव कहाँ से आया? आदम से आया। तो ये बात सत्य है। तो दूसरी बात भी 101% क्या है? सत्य है कि जब हम उसके द्वारा से क्रूसित हो जाते हैं तो हम मसीह की संतान भी हो जाते। एक कल्पना करिए एक व्यक्ति की जो कि नहीं देख सकता है। दुनिया बहुत कलरफुल है, उसमें बहुत सारे रंग हैं, परंतु जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए तो कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। परंतु इससे रंगों का अस्तित्व तो नहीं मिट जाता। रंग तो है, सच्चाई तो है। अब ये और बात है कि वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा, परंतु उसमें सच्चाई है। इसलिए 1 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और 18वें पद में क्या लिखा हुआ है हम सब जानते हैं। क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए क्या है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये वो सामर्थ है जिसके द्वारा से हम अपने जो नए जीवन में हैं प्रवेश करते हैं और हम छुटकारा पा सकते हैं उस पापमय शरीर से और उस पापमय स्वभाव से। और अब हम मसीह में चल सकते हैं और अब हमारे लिए वो श्योरिटी है कि अब हम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन के
भागी हो जाएंगे। परंतु ये कब होगा? जब हम पूरी तरह से इस बात को समझ लें, अपनी निर्भरता पूरी तरह से जब हम उस पर कर देते हैं तो परमेश्वर भी हमें अंश अंश करके बदलता है। धीरे धीरे हमारे स्वभाव में परिवर्तन दिखने लगता है। जब हम मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं इस बात को कि प्रभु मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए आया और तेरे साथ मैं क्रूसित हुआ और अब मेरा पुराना मनुष्यत्व बदल गया, अब नया मनुष्यत्व है, अब मैं तुझ में चलता हूं और अब मसीह मुझ में है, तो हम में एक चेत आएगा, हम में एक भाव आएगा, एक भावना आएगी, क्योंकि मसीह हमको उन सारी बातों से चिताता है। वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर में वास करता है। एक बात कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के विषय में भी आज क्या बोलते हैं कि आपने पवित्र आत्मा पाया। उनका आशय सिर्फ इस एक बात से होता है कि क्या हम टंग्स में बोलते हैं, अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं, तभी हम पवित्र आत्मा में। नहीं, वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा ऑलवेज हमारे पास है, परंतु बिल्कुल वैसे ही है कि हम किसी कमरे में खड़े हो जाएं जहां पर लाइट लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है, स्विच भी है, परंतु प्रकाश पाने के लिए हम बार बार कभी बल्ब को पोंछें, कभी वहां आसपास साफ करें और चाहे कि उजाला हो जाए, कभी उजाला नहीं होगा। आप जानते हैं इस बात को। कब उजाला होगा? जब तक कि आप उस स्विच को ऑन नहीं करते। जैसे ही आप उस स्विच को ऑन करेंगे उजाला हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर ने पहले से हमें दे दी हैं, बशर्ते हम उसको ग्रहण करें, बशर्ते इन बातों के लिए हम उस पर निर्भर हो जाएं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि एक दो चार मित्र लोग कहीं गए थे तालाब के पास और वहां उनका एक मित्र डूबने लगा, और वो डूबने लगा। उनमें से एक जो मित्र था उसको तैरना आता था, उसको तैरना आता था, और वो उसको सारे चिल्लाए कि तेरे को तैरना आता है, तू बचा, उसको बचा, परंतु वो खड़ा रहा, वो खड़ा रहा। सारे लोग बोलने लगे कि इस प्रकार का ये मित्र है, वो डूबे जा रहा है और ये इसको बचा नहीं रहा है। थोड़ी देर हो गई, वो मित्र संघर्ष करते रहा, बहुत तालाब में छटपटाते रहा, और जब बिल्कुल शक्तिहीन होने लगा, जब बिल्कुल थक गया, तब ये तैराक कूदा और फटाक से उसको अपने ऊपर लाद के उसने निकाल लिया। बाद में लोगों ने पूछा कि तुम जब से चिल्ला रहे थे उसको क्यों नहीं बचाए और बाद में तुमने क्यों बचाया? उसने उत्तर दिया, यदि मैं शुरू में ही कूद जाता तालाब में तो ये जो संघर्ष कर रहा था, इसका अपना हाथ पैर जो चल रहा था, उससे क्या होता, ये मैं इसको पकड़ता तो ये मेरी पकड़ को भी छोड़ देता और मैं भी जाता और ये भी जाता। ये बचता नहीं, बल्कि अपने संघर्ष, अपनी छटपटाहट के कारण ये मेरी पकड़ को अच्छे से नहीं पकड़ता। लेकिन जब ये थक गया, जब ये अशक्त हो गया, शक्तिहीन हो गया, तब मैं कूदा। अब इसके पास कोई विरोध नहीं था, अब इसने टोटली सरेंडर कर दिया था। तब मुझे इसको बचाने में आसानी हुई। मैं गया और इसको अपने ऊपर लादा और इसको निकाला। प्रियो, क्या ये वही बात नहीं है? अपने परिश्रम से जब तक हम कुछ करते हैं, यही निर्भरता हमें चाहिए कि परमेश्वर के प्रति जब हम इन सारी बातों को समझ गए तो जीवन के हर क्षेत्रों में इसी बात को आदर्श मानते हुए उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। हम मान लें इस बात को कि अब मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए मेरी भी कोई समस्या, मेरी कोई भी परेशानी मेरी नहीं, उसकी है। वो मुझे छुड़ा सकता है, वो मुझे छुटकारा दे सकता है, वही मुझे बचा सकता है।
अपने प्रयास में जब तक हम रहेंगे, हम कभी वो शांति नहीं पा सकते हैं, हम कभी वो सफलता नहीं पा सकते हैं जो प्रभु के लोगों में दिखना चाहिए। संसार में इन दिनों में प्रियो जो परिस्थितियां दिख रही हैं, लोग अशांत हैं, परंतु सच में जो लोग होंगे प्रभु के, उनके अंदर में चैन और विश्राम होगा, क्योंकि वो इस बात को देख रहे होंगे कि हमारे लिए प्रभु खड़ा है और इन परिस्थितियों से प्रभु निपटेगा। चैन और विश्राम से आनंद, आशा ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे होंगे, ये बात नहीं है, परंतु प्रभु ही उनको मार्ग सुझाएगा और प्रभु ही उनको बताएगा। ये होती है सचमुच की आशीष जो इस क्रूस की कथा से हम प्रतिवर्ष नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया, हम टीचिंग सीख रहे हैं इन दिनों में। अधिकार से मांगो, परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, सुन रहे हैं, हम मांगते हैं, कुछ नहीं होता, बोलते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस सामर्थ्य को हम अपने अंदर फील ही नहीं कर रहे, हम उस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे। परमेश्वर ने तो हमारे लिए इतना अधिक इंतजाम कर दिया कि उसने हमें अपनी संतान बना लिया, और जैसे ही उसकी संतान को जो सारा अधिकार था, जो सामर्थ्य उसने मसीह को दी थी, उसने मुझे और आपको भी दी है। जिस दिन हम इस बात को फील कर लेंगे, उस दिन अधिकार से हम ऐसी सारी चीजों पर कमांड कर लेंगे। सामर्थ्य से अपने आसपास की चीजों पर हम अधिकार कर लेंगे। लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? हमको वो ओहदा दिया गया है, परंतु हम आज भी प्रियो उस बात को फील नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर के अंदर, मसीह के अंदर होने का क्या अर्थ है, हम कौन हैं। हम जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खड़ा नहीं रहने देती, हमें बार बार क्या करेंगी, डिगाएंगी, हमें परेशान करेंगी, हमें विचलित करेंगी, विश्वास से हटाने की कोशिश करेंगी। शैतान बार बार ऐसे प्रलोभन देगा, परंतु क्या हम में वो मसीह यीशु सी दृढ़ता है? जब शैतान ने उनको चुनौती दिया और कहा कि ये पत्थर रोटी बन जाए, प्रभु ने मना कर दिया। क्यों कर दिया? मना कर दिया कि वो चमत्कार दिखाता, वो चमत्कार दिखाता, रोटी बना सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां उसने 2 रोटी और 5 मछली 2 मछली और 5 रोटी से किया, वो काम तो वो बहुत आसानी से कर सकता, पर ऐसा करता तो क्या होता, वो अपनी बड़ाई करता, अपनी बड़ाई करता, अपनी तारीफ करवाता। उसने अपने जीवन में ये सबक, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो और इसी प्रकार से जो महिमा हो वो उसकी। तो आज हमें भी इस सबक को सीखना है कि प्रियो, जैसे उसके बेटे मसीह यीशु ने सारी महिमा उसको दी, उसी प्रकार से हम अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में ना लग जाएं, अपने पाप में स्वभाव से स्वयं ना छुटकारा पाने लग जाएं। हम जाने कि इससे छुटकारा केवल और केवल प्रभु के द्वारा मिल सकता है, वही हमें अंश अंश करके बदलता। आपने ग्राफ्टिंग वाला उदाहरण आपको मालूम होगा आपको, कि पौधों में जब अच्छे फल नहीं लगते तो उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है और उसमें दूसरा लगाकर जोड़ा जाता है, और वही पौधा जो एक समय में कड़वा फल या जैसा भी फल दे रहा था, खट्टा फल दे रहा था, जब उसमें दूसरा मीठे फल की कलम लगाई जाती है, उसको ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, तो वो बहुत सुंदर मीठा फल देता है। ये है जब हमारा शरीर, जब तक हम आदम के साथ थे हम मृत्यु में थे, परंतु जब हम मसीह के साथ हुए तो अब हम में वो अच्छे फल भी लगना शुरू होंगे और परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करेगा। जब हम इस बिंदु पर पहुंच जाते प्रियो, तब हम उस क्रूस की कथा के मर्म को सचमुच समझ जाते हैं। इस बिंदु को बहुत पहले याकूब ने समझ लिया था, हम जानते हैं, सब पाया उसने, सब पाया। एक बार शायद मैंने मैसेज में बताया भी था, सब कुछ उसको मिला, तो भी क्या वजह थी कि उसने सब कुछ झटक दिया एक तरफ और वो मल्ल युद्ध में उतर गया और कहा मुझे आशीष दी। कौन सी आशीष चाहिए थी? धन संपत्ति, वैभव, पत्नी, बच्चे, सब कुछ तो था।
उसे समझ में आ गया इसमें छुटकारा नहीं है, इसमें शांति नहीं है। और उसने कहा जब तक तू मुझे आशीषित ना करेगा तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं। वो स्थान कौन सा था? वो पनीएल वो स्थान था। उत्पत्ति उसके 32वें अध्याय में हमने, प्रभु करे कि हम सब उस पनीएल में पहुंच जाएं। प्रभु करे कि हम सब उस पनीएल में पहुंच जाएं। पिछले बार मैंने एक संदेश दिया था हेब्रोन और सियोन का, ये वही अंतर है। जब तक हम हेब्रोन में हम प्रभु से लिपटे हैं, परंतु सियोन वो स्थान है कि हम छुटकारा पा जाए। प्रभु करे कि हम उस सियोन में पहुंच जाएं, हम उस जगह पर पहुंच जाएं कि जहां सचमुच में हम उस शांति को अनुभव कर पाएं। उस क्रूस से, उसका जो हम हर वर्ष उस कथा को दोहराते हैं, हम अपने उस पापमय से स्वभाव से छुटकारा पा जाएं और प्रभु में चलना सीख जाएं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें रचा पिता, आपने हमारी रचना को समझते हुए हमारे स्वभाव को समझा पिता। और प्यारे प्रभु जी आपने हमारे लिए प्रबंध किया कि हमें उस पापमय स्वभाव से छुटकारा मिल सके और हम नाश ना हो जाएं, परंतु अनंत जीवन के लिए आपने हमारे लिए प्रबंध किया। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से जो आदम का मेल प्यारे प्रभु जी जो आपसे टूट गया था, जो संगति टूट गई थी प्यारे प्रभु जी, इस प्रबंध के द्वारा पुनः आपने मेल करा दिया। हाँ पिता परमेश्वर, आपके बेटे ने कहा पूरा हुआ। हाँ प्रभु जी, वो कार्य आपने पूरा कर दीजिए है पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि अब हम हाथ बढ़ा करके उसको अपने जीवन में अपना लें पिता। प्यारे प्रभु जी, हमें उस आत्मा को दीजिए पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके इस अनुग्रह के लिए, क्योंकि हम जानते हमारे कार्यों से नहीं, परंतु हमारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है पिता परमेश्वर। हम उसी में आगे बढ़ते चले जाएं। सारी बातों में आपको महिमा देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस विनती को मांग लेते हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन।